दोस्तों नमस्कार। आप लोग शायद सब ठीक होंगे। मैं सीतांशु वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हिंदी और पॉलिटिक्स का हिंदी वर्सन के आप लोग को स्वागत करता हूं। तो मेरा तो बहुत सारे दोस्त नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर पे हैं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये सब है। क्योंकि मैं उधर काम किया कई साल, तो इसी के नाते मेरा बहुत जान पहचान है। सब दोस्त लोग हमेशा मैंने को रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप हिंदी में भी वीडियो बनाएं। एक्चुअली हिंदी में इतना यूट्यूब चैनल है, कहना नहीं चाहिए। तो फिर भी हम बीच बीच में बनाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम्स कंस्ट्रेंट के नाते हर दिन नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी अभी सोचे है ठीक है, आगे दिन के लिए बनाते रहेंगे, एक आध दो वीडियो हर दिन में प्रयास करेंगे कम से कम। तो आज जो जियोपॉलिटिक्स का जो न्यूज़ यहाँ पर मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गाजा में भारी इजरायली हमलों से हो रही तबाही पर चिंता जताई है। साथ ही यह भी कहा कि इजरायल के हमले गाजा से बढ़ते हुए दूसरे देशों तक जाएंगे। जैसे नज़दीक सब देश है वो सब जा भी सकता है, उन्होंने सही कहा। इसी के नाते अरब, यूएई, ये सब इस हमलों के बाद उसका कड़ा निंदा भी किया। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गाजा में इजरायल के हमलों की आलोचना की। एक टीवी चैनल पर बात करते हुए ख्वाजा ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो जुल्म की इंतहा है। ये मैंने को मिला एनबीटी हिंदी न्यूज़ से। इस दौरान उन्होंने कतर पर इजरायल की हालिया हमलों का जिक्र किया तो ऑपरेशन सिंदूर को भी चर्चा की। आसिफ ने भारत के साथ सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान के बढ़त मिलने का दावा करते हुए कहा कि कतर की घटना के बाद अरब देशों को पाक सेना से सीखना चाहिए। कतर पर मंगलवार को हुए इजरायली हमलों को ख्वाजा आसिफ ने एक वार्निंग कहा है। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही कहते रहे हैं कि इजरायल सिर्फ गाजा पर ही नहीं रुकेंगे, वो आगे भी बढ़ेगा। इजरायल का कतर पर हमला दिखाता है कि उसके हौसले बढ़ गए हैं। अब उसकी जद में दूसरे अरब देश भी आ सकते हैं, जैसा कि कतर में दिखा है। फिर इसके बाद मैंने एक दूसरा इंटरनेशनल इंग्लिश वेब न्यूज़ भी देखा है, trtworld.com। वो भी कल जो न्यूज़ चैनल भी कल 10 तारीख को जो न्यूज़ गया है वो भी आप लोग को हम बताते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कतर पर इजरायली हमलों की आलोचना किया है और मुस्लिम देशों से दुष्ट राष्ट्र इसराइल के खिलाफ आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि तेल अवीव के प्रति तुष्टीकरण गलत नीति है। आसिफ ने एक्स पर लिखा, अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश एकजुट हो एक दुष्ट राष्ट्र के विरुद्ध। इजरायल के खिलाफ एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा एजेंडा मुस्लिम जगत के व्यापक रूप से निपटना और उनकी आर्थिक स्थिति को बेअसर करना है। यह सोचना मूर्खता है कि इजरायल के प्रति नरम रुख अपनाने से सुरक्षित रहेंगे। आसिफ ने अपने परमाणु प्रतिद्वंदी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हालिया सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने अपने दृढ़ सरकार और सैन्य बलों के साथ अपने से 5 गुना देश भारत का सामना किया, उसको पराजित किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर देश, लेकिन दृढ़ सरकार और अल्लाह की कसम बहादुर पेशेवर सशस्त्र बलों के साथ पाकिस्तान से 5 गुना भारत को सामना किया और उसे सबक सिखाया। तो इसके ऊपर क्या बताया जाए बोलिए। उन्होंने आगे भी कहा, कोई भी आपकी सुरक्षा के जिम्मा नहीं लेता है। बाहरी मदद मायने रखती है, लेकिन आयोजकता अंदर से आती है। तो ये न्यूज़ पढ़ने के बाद मेरा मन में आया इसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। गाजा वाला बयान तो ठीक है जी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो उनका बयान है ये तो हंसी का ही पत्र है, और क्या बताया जाए।
तो आप लोग को अनुरोध है, आप लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।